तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचर इंटरेस्ट में आप सभी लोग का एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग के लिए एक खुशखबरी, जो सीटेट की परीक्षा होने जा रही है सितंबर यानी 2026 में, इस परीक्षा के नेगेटिव और पॉजिटिव शब्द को अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आप क्वालिफाइड कर जाओगे। क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है वो टैग वर्ड पर पूरा निर्धारित होता है, और जिसने टैग वर्ड को निर्धारित कर लिया तो निश्चित तौर पर पास हो जाएगा। आज टैग वर्ड की वीडियो है। ये वीडियो हालांकि ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ, ये पीडीएफ आप सभी लोग के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा, लेकिन आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इन शब्दों को आप अगर परीक्षा में याद करके बैठते हैं तो निश्चित तौर पर आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, जो दिया गया है आपके पास, यहाँ पर जो दिया गया है आपको पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव शब्द है, ये निगेटिव। मतलब आपके पास अगर दो ऑप्शन आते हैं तो निगेटिव शब्द को पहचान के उस प्रश्न को आपको सही कर लेना है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसमें निगेटिव और पॉजिटिव शब्द के लिए मैं एक क्वेश्चन की श्रृंखला ला दूंगा, जिससे कि आप लोग पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन और आप लोग सही कर लोगे। ठीक है, तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव शब्द, जिसे कि आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है सबसे पहला पॉजिटिव जो दिया गया है शब्द, वो दिया गया है सर्वांगीण विकास। ठीक है, और उसके बाद जो दिया गया है आपके बाल केंद्रित शिक्षा, उसके बाद करके सीखना, उसके बाद व्यवहार कुशलता, उसके बाद जो दिया गया दृष्ट और श्रव्य सामग्री, और उसके बाद समावेशी कक्षा। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया है समूह चर्चा। ये सभी आपके पॉजिटिव शब्द है। किसी ऑप्शन में अगर ये आपको दिख जाए तो ये सभी शब्द क्या है, आपके पॉजिटिव है, यानी क्वेश्चन सही होने के पूरे चांस होते हैं। लेकिन अगर वही क्वेश्चन निगेटिव पूछ दिया जाए तो निगेटिव शब्द को आपको पहचानना होता है, जैसे कि इसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। तो समूह में चर्चा विद्यार्थियों को करनी चाहिए। समावेशी कक्षा, जैसे ही जहाँ ऑप्शन हो वहाँ पर आपका सही हो जाता है। चलो समावेशी कक्षा के बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका। तो यहाँ पर जो देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा एक टैग वर्ड जो है पॉजिटिव है। पोर्टफोलियो का प्रयोग, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बहुभाषिकता, उसके बाद जो दिया गया है प्रश्न करने के अवसर, उसके बाद जो दिया गया है आपके क्षेत्र भ्रमण अवसर। ये सभी शब्द क्या हैं, ये पॉजिटिव शब्द हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है आपके अग्रोन्मुखी व्यवहार, उसके बाद जो दिया गया है आपका निदान के बाद उपचार करना। पहले निदान करना है, बाद में उपचार, मतलब कि बच्चे की परेशानी का पहले पता लगाना है, बाद में उसका उपचार करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे विभिन्न गतिविधियाँ, उसके बाद जो दिया गया है प्रत्यक्ष अनुभव, उसके बाद जो दिया गया है बच्चों के विचार। ठीक है, ये टैग वर्ड आप देख रहे हो। फिर आगे जो दिया गया है प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, बच्चों के विचार हो गया, सकारात्मक दृष्टिकोण, धारा प्रवाह लचीलता, आत्मनिर्भर उत्तरदायिता, सृजनात्मकता और मौलिकता, वास्तविक दैनिक जीवन को जीवन से जोड़ना, और उसके बाद सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ। ठीक है, तो दोस्तों ये शब्द आप सभी लोग को भूलना नहीं है, ये पॉजिटिव शब्द हैं। पॉजिटिव शब्द मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन को सही कर सकें। ठीक है, सितंबर की जो परीक्षा होने जा रही है, एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोग का गलत ना हो। सर्वांगीण विकास, बाल केंद्रित शिक्षा, करके सीखना, व्यवहार कुशलता, दृष्ट श्रव्य सामग्री, समावेशी कक्षा, और उसके बाद समूह चर्चा, उसके बाद प्रगतिशील शिक्षा, पोर्टफोलियो का प्रयोग, बहुभाषिकता, प्रश्न कौरे के अवसर, उसके बाद जो क्षेत्र भ्रमण अवसर, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं अग्रोन्मुखी, निदान के बाद उपचार, विभिन्न गतिविधियाँ, प्रत्यक्ष अनुभव, बच्चों के विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण, धारा प्रवाह लचीलापन, आत्मनिर्भरता और उत्तरदायित्व, सृजनात्मकता और मौलिकता, और उसके बाद जो दिया गया है आपका वो दिया गया है वास्तविक जीवन दैनिक से जुड़ना, और उसके बाद सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये सब आप लोग के बीच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए तो आपको सीधे क्या करना है, आपको पॉजिटिव लगाकर चले आना है, कभी भी गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आइए बात करते हैं नेगेटिव शब्दों में। अब किस शब्द को हमें नकारात्मक समझना है, जैसे कभी भी बच्चों के बारे में दिया जाए सज़ा, दंड, शिकायत,
समस्या, बोझ, ये सभी शब्द जो आपको दिए गए हैं, ये चारों शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये नेगेटिव शब्द होते हैं। सीटेट में कभी भी इन शब्दों को आप नेगेटिव ही समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है पुस्तक केंद्रीय शिक्षा। देखो पुस्तक केंद्रित नहीं, बालक केंद्रित रहता तो ये पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पुस्तक केंद्रित है, मतलब कि पाठ्यक्रम का जो केंद्र है वो पुस्तक पर निर्भर हो रहा है, तो ये गलत है, ठीक है, ये नेगेटिव शब्द है। आगे देखेंगे जो दिया गया है पुरस्कार और बाह्य अभिप्रेरणा, ये आपका नेगेटिव शब्द है, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा बहुत ही मायने रखती है। बच्चों के आंतरिक व्यवहार को अगर कुशलता में लाना है तो आपके आंतरिक व्यवहार की ज़रूरत है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत है, न कि बाह्य अभिप्रेरणा की। पुरस्कार, दंड, ये सब नेगेटिव आपका है। परिभाषा, ठीक है, परिभाषाओं से किसी विद्यार्थी को सिखा रहे हो तो ये आपका टोटल गलत है। हतोत्साहित करना, ये टोटल गलत है, ठीक है। व्याकरण पर बल देना, ये भी आपका गलत है, क्योंकि ऐसे जब भी क्वेश्चन में आपको मिले व्याकरण पर बल देकर विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, ठीक है, बच्चों को हतोत्साहित किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी बन जाए तो ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो अगला पॉइंट दिया गया है इसमें वो दिया गया है आपका, जो आपका दिया गया है तकनीकी ज्ञान, परस्पर प्रतियोगिता, ठीक है, ये आपके दिए गए हैं सब। फिर नेक्स्ट जो दिया गया है तुलना और पक्षपात, किसी चीज़ की तुलना आपको नहीं करना है, ठीक है, सबको सम्मान देखना है। अगर बच्चों में तुलना करना शुरू कर देंगे तो ये मिस्टेक सबसे बड़ा आप करेंगे, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं, इसलिए आपको समान सोचना है। निर्धारित करना, व्याख्यान और समिति, वैज्ञानिक शब्दवालियाँ, और उसके बाद शिक्षक केंद्रीय शिक्षा। देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो शिक्षक केंद्रित दिया हुआ है, ये वाला शिक्षक केंद्रित जो दिया हुआ है, तो शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होता तो ये पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन पुस्तक केंद्रित पूछे या शिक्षक केंद्रित तो ये नेगेटिव शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें दिया गया है जो कि बच्चों की गलतियों को इंगित करना। तो बच्चों की गलतियों को इंगित करना, ये भी एक नेगेटिव शब्द है। अगर बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं तो वो सीख रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें सकारात्मक व्यवहार देना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है आपका लैंगिक असमानता और पक्षपात, ये आपका। और लास्ट है जो आपका वो है लिंग के आधार पर समूह विभाजन। तो ये सब नेगेटिव शब्द है। एक बार फास्ट देखते हैं। दंड, सजा, शिकायत, समस्या और बोझ, पुस्तक केंद्रित शिक्षा, उसके बाद पुरस्कार और बाह्य प्रेरणा, परिभाषा, हतोत्साहित करना, व्याकरण बल, तकनीकी ज्ञान, परस्पर प्रतियोगिता, तुलना और पक्षपात, निर्धारण करना, व्याख्यान समिति, वैज्ञानिक शब्दावली, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बच्चों की गलतियों को इंगित करना और लैंगिक असमानता पक्षपात करना। तो ये रहे आपके नेगेटिव और पॉजिटिव सब। वीडियो कैसी लगती है? वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।